हम समझते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने से क्रिएटर्स को कितना दुख होता है। हम ये भी समझते हैं कि ज़्यादातर मामलों में वे जानबूझकर नियमों को नहीं तोड़ते। वे बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे फिर से कंटेंट बनाना शुरू कर दें। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि ये कब मिलती है और इसके बाद क्या एक्शन लेना होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉपीराइट का मामला क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। कॉपीराइट के तहत ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर को कुछ खास कानूनी अधिकार मिलते हैं। कॉपीराइट के तहत ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले कॉपीराइट का मामला क्या होता है और कॉपीराइट के तो कुत्ते लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले कॉपीराइट का मामला कंटेंट बनाने वाले कॉपीराइट का मामला कंटेंट बनाने वाले कॉपीराइट की भी कानूनी तौर पर कुछ जिम्मेदारियां होती है। जब भी हमें कॉपीराइट के किसी मामले की बाकायदा जानकारी मिलती है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है। साथ ही हमें एक ऐसी पॉलिसी की भी ज़रूरत है जिसके तहत हम यूट्यूब पर दूसरों के कॉपीराइट के अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाली लोगों का अकाउंट बंद कर सके। इसलिए हमने एक कॉपीराइट सिस्टम बनाया है। अगर आपके वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास कॉपीराइट के अधिकार है उसने आपके वीडियो से अपना कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट की है। जब कॉपीराइट वाला कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट की आती है तो हम उसे रिव्यू करती है। इसके बाद अगर हमें वो सही लगती है तो हम कॉपीराइट नियमों के तहत वीडियो को यूट्यूब से हटा देती है और एक स्ट्राइक भेज देती है। क्या कॉपीराइट स्ट्राइक गलती से भी मिल सकती है? यूट्यूब की एक अलग टीम है जो कि ये देखती है कि उनके किसी भी टूल का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा हम हर साल हजारों ऐसे अकाउंट बंद करती हैं जो कॉपीराइट टूल का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मैं जब ही कॉपीराइट वाला कंटेंट हटाने की कोई रिक्वेस्ट आती है तो यूट्यूब अच्छी तरह जांच पड़ताल करके देखता है कि उसमें सारी ज़रूरी जानकारी मौजूद है या नहीं। साथ ही ये भी चेक किया जाता है भी कि कहीं हमारी टूल का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। हालांकि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके चैनल को मिली कॉपीराइट स्ट्राइक गलत है तो आपके पास अपनी बात रखनी और कुछ एक्शन लेने का अधिकार है। चलिए जानती हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने पर आपके पास एक्शन लेने के लिए क्या ऑप्शन है। स्ट्राइक के एक्सपायर होने का इंतजार करें। अगर चैनल को पहली या दूसरी बार स्ट्राइक मिली है तो ये 90 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है। कुछ ऐसी भी स्ट्राइक हो सकती हैं जिन्हें एक्सपायर कराने के लिए आपको कॉपीराइट स्कूल के प्रोग्राम में शामिल होना पड़े। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ एक बार पूरा करना होगा। इससे क्रिएटर को कॉपीराइट के नियम कानून जाननी और यूट्यूब में वे किस तरह लागू होते हैं ये समझने में मदद मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो गलत कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से या फिर गलती से हटा दिया गया है तो आपके पास एक काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करने का भी ऑप्शन रहता है। इसके तहत यूट्यूब से कानूनी तौर पर रिक्वेस्ट की जा सकती है और वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हटाई गई वीडियो की एक बार फिर से जांच करे। ध्यान रखें, आपने इस रिक्वेस्ट में जो भी वजह बताई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वीडियो हटाया जाना गलत है वो एकदम सही हो। यूट्यूब ना ही किसी कंटेंट की ऑनरशिप लेता है और ना ही किसी क्रिएटर की ओर से मामले में दखल देता है। कंटेंट नोटिफिकेशन सबमिट करती समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। हर बात का रिकॉर्ड रखें। मामले को लेकर जो भी बातचीत हुई हो, जितने भी नोटिस हो या फिर हर वो चीज़ जो आपकी केस को मजबूत बनाए, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें। कानूनों के सही इस्तेमाल की समझ, मामले से जुड़े सभी कानूनों और दिशा निर्देशों को पढ़कर जी समझने की कोशिश करी कि क्या उनमें से कोई भी आपके केस में काम आ सकता है। एक और ऑप्शन ये है कि आप स्ट्राइक की रिक्वेस्ट भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी से कांटेक्ट करके देखें। हो सकता है कि उन्हें कोई खलक फहमी हो गई हो या फिर वे खुद ही स्ट्राइक हटाने के बारे में सोच रही हो। इस बात का ध्यान रखें कि यूट्यूब स्टूडियो में जाकर कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पूरी जानकारी देखी जा सकती है। इसके लिए यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, फिर कंटेंट पर जाकर कॉपीराइट वाला फिल्टर लगाएं और रिस्ट्रिक्ट कॉलम में देखें कि आपको किस बारे में स्ट्राइक मिली है। अगर आपको लगता है कि कॉपीराइट का मामला थोड़ा पेचीदा है या आपको इसकी प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है
तो कोशिश करें कि आप किसी कानूनी जानकार की मदद ले लें। अगर आपको लगता है कि स्ट्राइक भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी के सामने आपकी निजी जानकारी का खुलासा हो सकता है, तो इस मामले में भी कानूनी जानकार की मदद लेना सही फैसला साबित हो सकता है। वकील या ऐसे ही किसी जानकार व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उनसे कॉपीराइट टीट शो यूट्यूब.com पर काउंटर नोटिफिकेशन का ईमेल भिजवाएं। ध्यान रखें कि अगर आपके चैनल पर 90 दिनों में 3 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं, तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। हालांकि पहली 2 स्ट्राइक से आपके चैनल या आपके यूज़ किए जाने वाले फीचर पर कोई असर नहीं पड़ता। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।